लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर जो लेटेस्ट हमने इंफॉर्मेशन आते हुए देखी है नोटिफिकेशन के जरिए कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर मिलेट्स, राइस और गेहूं को ओपन मार्केट में यहाँ पर बेचने की तैयारी में है। अजय गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार। हम आपसे की बात पहले भी कर चुके हैं कि सरकार इसकी तैयारी बहुत जल्दी कर सकती है। एक जो नोटिफिकेशन है आई एम अज्यूमिंग अब तक काफी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पर दर्ज नहीं की गई है। प्राइसिंग हमने ऑफकोर्स यहाँ पर आते हुए देखी है। आपने कैसे रीड किया है ये नोटिफिकेशन, क्या आप समझ रहे हैं इससे? सरकार ने जो है 2.5 मिलियन टन अभी एलोकेट किया है ओएमएसएस स्कीम के अंडर। और आज की तारीख में जो संकेत मिले उसके हिसाब से छोटे उद्योगों को 100 मैट्रिक टन पर वीक और बड़े को 200 मैट्रिक टन पर वीक मिलने की संभावना है। और मोस्ट लाइकली 1 अगस्त तक जो है पहला टेंडर भी पब्लिश हो जाएगा। और ये पैन इंडिया 2325 प्लस एक्स लुधियाना जो फ्रेट है, जितना भी किराया जुड़ेगा हर एक डिपो का, वो वहां का बेस प्राइस जी। अजय जी आपका क्या रिएक्शन है प्राइसिंग को इसमें लेकर? 2350 रुपए जो है और जिस तरह का क्वांटम है, आपको लगता है वो इनफ रहेगा, पर्याप्त रहेगा? देखिए, ये तो एक्चुअली 2350 है, नॉट 2350। जी। पर्याप्त तो ऐसा है, सरकार जो है बाजारों पे जैसे उबलते दूध पे पानी छिड़कती है वो वाला काम करना चाह रही है। और मेरे ख्याल से 1 महीना तक जो है उसको सक्सेस भी मिलेगा। और ये ऑलमोस्ट पिछले साल का एक्शन रिप्ले सरकार सोचती है कि उसी नीति को लेके अगर ये साल भी शायद जो है वो निकाल ले। लेकिन सरकार अब क्या है, बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट में आ गई है फूड ग्रेन्स के मामले में, खासतौर के गेहूं के मामले में। और जो कमी है वो तो है ही। अब सरकार कितना अधिक से अधिक रिलीज कर पाती है आने वाले दिनों में, उससे उस पर डिपेंड करेगा। जिस तरह से जिस जो क्वांटम आपने कहा है पर वीक यहाँ पर स्मॉल और लार्ज प्लेयर्स को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, क्या वो पर्याप्त है? वन, और किस तरह की डिमांड आप आगे जाता हुआ देख रहे हैं और किस तरह के प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन है? नहीं, ये जो एलोकेशन है और जो सीलिंग है, लिमिट है हर मिलर या प्रोसेसर के ऊपर, वो तो बहुत कम है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो शायद 1 दिन या आधे दिन की भी रिक्वायरमेंट जो है सरकार पूरे नहीं करने वाली। लेकिन ये एक शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार जो है जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, इस मात्रा को भी जो है बढ़ाएगी, ताकि जो है सफिशिएंट सप्लाई रहे। खास तौर पे वो जो दूर दराज के इलाके हैं, जो नॉन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, वहां पर जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का भी इश्यू रहता है, अगर सफिशिएंट क्वांटिटी सरकार एलोकेट कर लेती है और ये सीलिंग हर हफ्ते या हर 15 दिन या हर महीने इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहती है, तो बाजार जो है ज्यादा कोई जो है उछल कूद नहीं करेगा। एक फाइनल सवाल अजय जी, और ये प्राइस सेंस पे है। जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि सरकार ये क्वांटिटी आगे जाके बढ़ाती रह सकती है, लेकिन इन दैट सेंस अगर हम ये प्रोग्राम अगले 3 महीने की अगर बात करें तो क्या आप देखते हैं प्राइस रेंज? प्राइस राइज मेरे ख्याल से देखिए 1% प्रति माह तो जो है कॉस्ट ऑफ कैरी है। उतनी उतने जो बढ़ोतरी है वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी आदमी अगर गेहूं लेके चल रहा है तो 1-1.25% तो हर महीने जो है उसका खर्चा ही किराए लग जाता है। ओके। तो मेरे ख्याल से जो है अगले आने वाले 3 महीने में 5-6% भाव जो है बढ़ सकते हैं। 3 से 5% प्रति? 3 महीने में बढ़ सकते हैं। 3 महीने में 3 से 5%? 5%। ओके। हाँ, बिल्कुल। ओके। अजय जी एक फाइनल सवाल, अब बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस है? कोई एक चीज हो जो वीट एज एन इंडस्ट्री, वीट प्रोडक्ट्स एज एन इंडस्ट्री देख रही है तो क्या है? देखिए, बजट से ऐसा लग रहा है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट है इंडिया में सबसे कमजोर है। जो गेहूं का जो व्यापार होता है आज भी बोरियों में होता है। आप समझ लीजिए 100 मिलियन टन प्लस का क्रॉप है, वो सब बोरियों में भरा जाता है। लोग उसे ढोते हैं, ट्रकों में लादा जाता है, उसे फिर जो है अनलोड किया जाता है। हर जगह मैनुअल इंटरवेंशन है, बहुत वेस्टेज होता है। गनी बैग्स का कॉस्ट बहुत हाई है। तो सरकार अगर जो है किसी तरीके से बल्क हैंडलिंग, साइलोज और बल्क मूवमेंट के ऊपर जो है किसी तरह का प्रोत्साहन दे, और निजी व्यापारी और निजी उद्योग उसमें अगर जो है इन्वेस्ट करे, तो ये आने वाले सालों में जब अपनी जो है जैसे मंत्री जी ने कहा दिशा दिखाई है कि जो है प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ाने का प्लान है, तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि पोस्ट हार्वेस्ट पे जो है सरकार सीरियसली विचार करे और उस इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दे।
फेयर पॉइंट था अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वो पूरा ब्यौरा सामने गेहूं पर है। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स जो एलोकेशंस हैं स्मॉल हैं, आगे जाके बढ़ सकती हैं, लेकिन जैसे अजय जी कह रहे हैं बल्क हैंडलिंग को जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पर एनकरेज करे, तो वो अब एक चीज़ शायद यहाँ पर बजट में आती हुई नजर आएगी भी। ये तो बात हुई चावल की, लेकिन हमारे साथ हिमांशु अग्रवाल भी हैं। हिमांशु नमस्कार, आप कैसे देखते हैं प्राइसिंग एंड क्वांटिटी? नमस्कार मनीषा जी। गवर्नमेंट ने ये जो OMSS का स्कीम निकाला है जिसमें 24 रुपए के तहत ये नाफेड, NCCF और इन सब लोगों को चावल दे रही हैं भारत ब्रांड में सेल करने के लिए। गवर्नमेंट का जो स्टेप है प्राइस कंट्रोल करने के लिए, ये समझना होगा कि ये स्टेप कितना कामगर रहा है पिछले दिनों में जब गवर्नमेंट ने ये पहले किया था, क्योंकि एनी विच वेज एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम डाउन पर हैं पिछले 5-6 सालों का अगर आप डेटा देखें तो। लोकली देयर इज मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है नहीं अभी जिससे प्राइजेस पे कोई कंट्रोल किया जाए। जो भी प्राइजेस पे रिटेल पे इन्फ्लेशन गवर्नमेंट देख रही है वो एक्चुअली उस वैरायटी का है जो ना गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना एक्सपोर्ट हो रहा है, वो एक डिफरेंट वैरायटी है। तो रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ राइस को इससे डीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये जो चावल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो एनी विच वेज रिसाइकल होकर बाहर ही जा रहा है। ये कहीं पे भी प्राइस कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद कर नहीं रहा है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो वीट और राइस का लिंकिंग है कि वीट में गवर्नमेंट के पास इनफ स्टॉक नहीं है, राइस में देयर इज 3 टाइम्स द स्टॉक, उसके बाद भी राइस को रेगुलेट किया जा रहा है। दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन अ बेटर वे। हम जानते हैं हमारे पास सरप्लस है, एक्सेस सप्लाई है, वो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हम आता हुआ यहाँ पर देख भी चुके हैं। तो आपको भी लगता है हिमांशु कि इस बार जो बजट आएगा उसमें हम शायद यहाँ पर ड्यूटीज़ में कुछ फेरफार होता हुआ देखें? काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशन उसकी ऑलरेडी हो चुकी है ऑफिशियल्स की तरफ से, सूत्रों के हवाले से। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी डेफिनेटली ड्यूटीज पर गवर्नमेंट को रीलुक करना चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनली इंडियन प्राइस अब कॉम्पिटिटिव रहा ही नहीं है। जहां हम थाईलैंड की, म्यांमार की, वियतनाम की, पाकिस्तान की या साउथ अमेरिका जो हमारे कॉम्पिटिटिव नेशंस से एक्सपोर्ट में, वो सब आज हमसे कॉम्पिटिटिव एज ले चुके हैं। उनके प्राइजेस हमसे बेटर हैं, उनके एक्सपोर्ट्स नंबर्स हमसे बेटर हो चुके हैं। सो इंडिया हैज़ लॉस्ट दैट कॉम्पिटिटिव एज जो हमने बिल्ड किया था पिछले 10 सालों में। तो डेफिनेटली ड्यूटीज़ के ऊपर एंड गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि हम ये इंटरनेशनल मार्केट पूरी तरीके से इसके ऊपर जो हमारा ग्रिप था वो कमज़ोर होता जा रहा है। अगर हम ड्यूटीज़ पर अगर हमने ड्यूटीज़ नहीं हटाई तो ये एक्सपोर्ट मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब रहेगा एंड लोकली भी प्राइजेस क्रैश होंगे, जो कि हम देख रहे हैं। आज आप देखिए लोकल मार्केट में वाइट राइस जो कि एक समय पे 35 से 36 रुपए केजी ट्रेड कर रहा था, आज 25-26 रुपए में भी कोई मार्केट में लेवाल नहीं है इस कार्गो का। रीज़न क्योंकि आपने ड्यूटी लगा दी है, तो इंटरनेशनली आपने बैन कर दिया है, तो इंटरनेशनली हम बेच नहीं सकते। लोकली इस चावल का कोई कंजम्पशन है ही नहीं। जो रिटेल इन्फ्लेशन जिससे सरकार परेशान है वो किसी और वेराइटी का है जिसको इस वाइट राइस के तरह देखा जा रहा है, जो कि सही नहीं है। हिमांशु बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एक्सपोर्ट्स पिछले 5-6 साल में सबसे कम है, एक्सेस सप्लाई है सरकार के पास, इंडियन प्राइसेस ग्लोबल मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव नहीं है, और अगर इस ड्यूटी को चेंज नहीं किया गया तो इंडस्ट्री जो थोड़े से यहाँ पर इनर डेंट चल रही है, इंडस्ट्री के लिए ऑफकोर्स ये कारगर नहीं है, और बजट से काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर भी हैं। अजय, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर एज अ मार्केट? काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर। नमस्ते मनीषा जी, और सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पिछला साल एल नीनो का था, इस बार ला नीनो है, बट धीरे धीरे डिले होते जा रहा है। डिस्पाइट दैट हमने जो नंबर देखे हैं सोइंग के अभी तक काफी अच्छे रहे हैं, बट प्राइसेस पे उसका असर नहीं पड़ा। उसमें 2-3 चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि पिछले 2-3 सालों में जो हमारा खाने का पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है, जिसकी वजह से डिमांड एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हम देख रहे हैं पुश हो रहा है। और कोविड के बाद से हम देख रहे हैं जो हमारा इन्वेंट्री लेवल्स था वो डिप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से प्राइसेस अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे है। तो कुल मिला के मुझे लगता है हाँ, मानसून की वजह से काफी अच्छे रिलीफ है, लेकिन अभी भी वो दिखाई नहीं दे रहा प्राइसेस पे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने, अजय जी ने भी बताया कि माइक्रो लेवल पे आ चुकी है गवर्नमेंट के इस चीज को मैनेज किया जाए। तो मुझे लगता है एज ऑफ नाउ एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में काफी स्टेबिलिटी बन चुकी है। पल्सेस में मुझे लगता है
है हाँ सोइंग अच्छी है, लेकिन अभी भी हमारे पास 1.5-2 महीने का पीरियड है, तो यहाँ पे प्राइजेस थोड़े से स्टक ऑफ ही रहेंगे। लेकिन हाँ वीट के अंदर मुझे लगता है कि जो अभी अजय जी ने बताया भी है, प्राइजेस हो सकता है कि और बढ़े, क्योंकि इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत टाइटनेस रहेगा, जो 2850 तक का लेवल दिखा दे। पैडी के अंदर भी मुझे लगता है कि मार्केट 4 से 4150 का जो दायरा उसी में रहेगा। तो कुल मिला के जो पहले एक डर लगा हुआ था कि बहुत ही ज्यादा स्पाइक आ सकता था, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। एक गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से, दूसरा जो इस बार के नंबर्स आएंगे वो थोड़े बहुत अच्छे हैं मानसून को लेकर। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि मार्केट में जो पहले डर बना हुआ था वो धीरे धीरे ऑफसेट होता हुआ दिखाई दे सकता है आगे जाके। चलिए, आशा यही है और होपफुल ये भी है कि बजट से यहाँ पर काफी कुछ सपोर्टिव देखने को मिलेगा भी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए